बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। सितारे इस हफ्ते उरूज पर रहेंगे। हफ्ते के शुरू में ही आपको जॉब या बिजनेस के सिलसिले में छोटा या लंबा सफ़र करना पड़ सकता है, और आप जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। और वो तमाम लोग जो अपनी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी राहें खुल रही हैं। आप लोगों ने अगर पहले से अप्लाई कर रखा था तो उस हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। और वैसे भी वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपके लिए आसानियां रहेंगी, रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आपको अपनी पसंद का मुनाफा होगा। अगर आप कोई डील करते हैं तो आपकी पसंद के मुताबिक आपने जो प्रॉफिट डिसाइड किया होगा उसके मुताबिक आपकी वो डील तय हो जाएगी। और अगर आपने गुजरे दिनों में माजी में किसी भी किस्म की स्कीम में या कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सरमायाकारी कर रखी थी, तो वो रकम भी अब आपको मुनाफे के साथ मिलेगी। उस इन्वेस्टमेंट का अगर आपको पहले फायदा नहीं हो रहा था तो अब उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना। आपको रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। अपने खैर ख्वाहों से लाजमी मशवरा करें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वैसे भी आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आप लोग नई चीज़ें आसानी से सीख सकेंगे। लेक्चर्स, लेसन्स समझने में, सीखने में आपको आसानी रहेगी। और इसके अलावा आपकी औलाद को कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, और औलाद की कामयाबी की वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक आइडियल किस्म का हफ्ता रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में एतमाद बढ़ेगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू कर देंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत खुशगवार रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। शरीकी हयात के साथ, अहले खाना के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। तो जैसे मैंने बताया, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक आइडियल किस्म का हफ्ता रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आपको इस हफ्ते रिश्ता भिजवाना चाहिए। आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और वो तमाम हमली लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उन्हें उस हवाले से भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपकी पसंद की जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। तो एरीज, ये हफ्ता अब काफ़ी सुकून से गुजरेगा। आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे। जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप लोग पुरसुकून रहेंगे। फाइनेंस भी आपका अच्छा रहेगा। माली सूरत हाल बेहतर रहेगी। पैसा आता रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, हफ्ते का आगाज तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, एक अरसे से बेरोजगार हैं, एक तवील अरसे से जॉब के लिए भटक रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। इस हफ्ते आपको जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आपको अपनी पसंद की कोई एक जॉब मिल जाएगी। वैसे आपके करियर के हवाले से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते आप लोग अपने टारगेट्स आसानी से अचीव कर पाएंगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके अच्छे काम की वजह से आपके कामों की तारीफ की जाएगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम की तारीफ करेंगे।
इस हफ्ते आपको कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, कुछ अजाफी काम करने को मिल सकता है। और वो तमाम टॉरियंस जो पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक तवील अरसे से आपकी जो ख्वाहिशात थीं वो आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। और अगर किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी सियासी शख्सियत के पास आपका कोई काम रुका हुआ था तो आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और वैसे भी आपको नेम फेम मिलेगा, मुआशरे में आपको इज्जत मिलेगी, आपका असर और रसूख बढ़ेगा। नए लोगों के साथ, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, असर और रसूख वाले लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। और हफ्ते के पहले हाफ में, पहले 3 दिनों में आपकी घरेलू लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन हफ्ते के सेकंड हाफ में, बुध जुमेरात के बाद, आपके घरेलू मसाइल आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी ज़हानत और तदबीर से उन मसाइल का हल भी तलाश कर लेंगे। तो घरेलू माहौल में जो अनबन होगी, जो टेंशन होगी, आप उस टेंशन से बाहर भी निकल आएंगे। और वैसे भी आपको घर के किसी बड़े बुजुर्ग की पूरी सपोर्ट हासिल रहेगी, पूरी मदद की जाएगी। और जो वर्किंग वीमेन हैं, जो काम करने वाली खवातीन हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा और घर में भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों का यह हफ्ता थोड़ा परेशान कुन रह सकता है। और जो नौजवान टॉरियंस हैं, इस हफ्ते उनका ज्यादातर रुझान इंटरटेनमेंट की तरफ रहेगा। कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, मोहब्बत के मामलात में मशगूल रह सकते हैं, बिजी रह सकते हैं। वैसे आपकी लव लाइफ मामूल के मुताबिक रहेगी। आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा। और बिल्कुल इसी तरह आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। आपका अपने शरीक हयात के साथ तालमेल बेहतर होगा, रिश्ता बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और हफ्ते के सेकंड हाफ में आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ मौसमी असरात आपको परेशान कर सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है, हीट स्ट्रोक जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो आपने अपने आप को बचा कर रखना है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए यह हफ्ता रीस्केड्यूल करने का हफ्ता भी है। आप अपनी जिंदगी को दोबारा से तरतीब दे सकते हैं। आप अपने टारगेट्स को दोबारा से एक नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं कि आपने करना क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपने अचीव क्या करना है। इन मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए तो यह हफ्ता मामूल के मुताबिक रहेगा, कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं, जो टॉरियंस सिंगल हैं, वो इस हफ्ते मोहब्बत के बारे में कुछ ज्यादा ख्वाब, बड़े ख्वाब देखते हुए नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप तेजी से नई चीजें सीख सकेंगे। पढ़ाई के हवाले से आपको जो मसाइल थे, जो चैलेंजेस पेश आ रहे थे, इस हफ्ते आप उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से बाहर आ जाएंगे। आप अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा एक्टिव रहेंगे। और इस हफ्ते आप वैसे भी अपना एक एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते की सबसे बड़ी एहतियात यह है कि आपने पैसों के मामले में मोहतात रहना है, अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपके अखराजात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना है, क्योंकि अब अगर आपने पैसों के मामले में एहतियात ना की तो आने वाले दिनों में आप डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों ने पैसों के मामले में बहुत मोहतात रहना है, सोच समझ कर पैसा खर्च करना है, पाई पाई बचाने की कोशिश करनी है। आपके बढ़ते हुए एक्सपेंसेस आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आप थोड़े टची रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगेंगी। तो आप इस हफ्ते काफी जज्बाती भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। आपको वीजा इमिग्रेशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए, राहें खुल रही हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब रास्ते खुल रहे हैं। आप लोगों को अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा और वीजा प्रोसेसिंग में भी आपको बहुत आसानियां मिलेंगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, इस हफ्ते
किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे और ख़ास तौर पर हफ्ते का आगाज़ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारों के लिए हफ्ते का आगाज़ ही बड़ा शानदार रहेगा। अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा था तो वहाँ आपकी जॉब होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके लिए नई राहें खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो अब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज को आपने ज़ाया नहीं करना। तो एक हवाले से अच्छे करियर का आगाज भी है। और इस हफ्ते आप थोड़े कन्फ्यूजन का शिकार भी रहेंगे, डबल माइंडेड हो सकते हैं, करियर के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। आपको फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरफ जाऊं, कौन सा रास्ता अख्तियार करूं, क्या फैसला करूं। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी रहेगी। तो इसलिए आपको अपने खैर ख्वाहों से, अपने बड़े बुजुर्गों से लाजमी मशवरा करना चाहिए, आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज से पैसा कमाने को मिल सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको अपने काम की जगह पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। तो उन नई असाइनमेंट्स से, उन नए प्रोजेक्ट्स से आप तनख्वाह के अलावा भी अपनी सैलरी से हट के भी पैसा कमा सकेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपकी किसी इम्तहान में ड्यूटी लग सकती है, पेपर चेक करने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे ही मुलाजमत पेशा लोगों को अपनी जॉब से हट के भी किसी सोर्स से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपको नई जॉब की, बेहतर जॉब की ऑफर आ सकती है, कोई बड़ी ऑफर आ सकती है, बेहतर सैलरी पैकेज पर आपको नई जॉब की ऑफर आ सकती है। तो अगर आपने अपना करियर चेंज करना है तो भी आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। दूसरों की बातों में आकर आपने बिल्कुल भी फैसला नहीं करना। हाँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आपको मशवरा लाजमी करना चाहिए। और वो तमाम टॉरियंस जिनका कारोबार एक अरसे से सुस्त रवि का शिकार था, कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई बड़ी डील नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते आपका काम, कारोबार स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। और वो तमाम जेमिनाइज जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप जो भी डील करेंगे वो प्रॉफिटेबल डील होगी, आप उससे अच्छा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन इस हफ्ते के दरमियानी दिनों में, यानी कि बुध जुमेरात के दिनों में, आप लोगों को अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कुछ मौसमी बुखार हो सकता है, हीट स्ट्रोक जैसा मसला हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। तो आपने अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहना है। और इसके अलावा वो तमाम जेमिनाइज जिनके बच्चे जवान हैं, तो वो जेमिनाइज अपने बच्चों की एजुकेशन या शादी वाले मामलात को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं, उनकी फिक्र आपको सताती रहेगी। और इसके अलावा जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर का, अपने शरीक हयात का हर तौर पर साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने शरीक हयात का साथ देंगे तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपको अपने जीवन साथी की भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी। और अगर आपने अपने पार्टनर के जज्बात को नज़रअंदाज किया तो आपके रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। तो इस हवाले से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में हल्की फुल्की टेंशन भी रह सकती है, और इस टेंशन को आप बड़ी समझदारी से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आप चूंकि वैसे भी बड़े समझदार लोग हो, तो आपने इस मामले को भी बड़ी समझदारी से हैंडल कर लेना है। और वो तमाम जेमिनाइज जो अभी तक सिंगल हैं, उनका इस हफ्ते कहीं ना कहीं रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है, राह चलते आपको कोई शख्स अच्छा लग सकता है, कोई इंसान, कोई खातून अच्छी लग सकती है, तो आपको उससे मोहब्बत हो सकती है। आप अपने जज्बात का इजहार खुले दिल से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और काम की जगह पर इस हफ्ते आपको थोड़ी मुकाबले की फिजा मिलेगी, आपको अपने कोलीग्स के साथ मुकाबला करना पड़ सकता है, तो एक कंपटीशन का माहौल बना रह सकता है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी अट्रैक्टिव ऑफर की लालच में आकर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, नुकसान हो सकता है।
اور اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. آپ لوگوں کا دماغ بہت اچھا کام کرے گا. آپ لوگوں کے سمجھنے کی سیکھنے کی صلاحیتیں بہت بہتر ہو جائیں گی. آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی. فزیکلی آپ فٹ رہیں گے, خود کو زیادہ ایکٹیو محسوس کریں گے. اور اس کے علاوہ فائنانس آپ کا بہت بہتر رہے گا. وہ تمام لوگ جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اگر آپ کوئی ایسا کام, کوئی ایسی جاب کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے, جیسے آپ اپ ورک, فری لانسنگ, امازون یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے, تو بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. آپ کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے. آپ جو بھی ٹارگٹس اچیو کرتے جائیں گے, جو بھی اسائنمنٹس مکمل کرتے جائیں گے, اس سے آپ کا پروفائل بہتر ہو جائے گا, آپ کی انکم بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو جیمنائز, یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت اچھا ہفتہ رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. کینسر, برج سرطان. کینسرینز, آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ مکسڈ قسم کے رزلٹ دے گا. ملا جلا سا ہفتہ رہے گا. اور اس ہفتے آپ نے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ہے آپ کے سستی اور غرور. آپ نے کسی چیز پر غرور نہیں کرنا اور آپ نے سستی نہیں کرنی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے بہت سے معاملات اس ہفتے خراب کر سکتی ہیں. باقی اب آگے چلتے ہیں. تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں, ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے اس ہفتے کام کا بوجھ رہے گا, ورک لوڈ زیادہ رہے گا, کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا. اور کچھ معاملات میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام اتنا زیادہ ہوگا, کام کی جگہ پر ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اپنے کولیگز کی مدد لے کے بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکیں گے. اور ہفتے کے شروع میں آپ کا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, بحث تکرار بھی رہ سکتی ہے. تو اس لیے آپ کا موڈ تھوڑا خراب ہو جائے گا. اور اس لیے اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ کسی بات کو آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنانا. غلط فہمیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ تمام کینسیرینز جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے, اپنی فیملی کی جائیداد کے حوالے سے کوئی جھگڑا, کوئی تنازعہ چل رہا تھا, تو آپ کو اس مسئلے کو تھانہ کچہری سے باہر حل کرنا چاہیے. بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ تمام کینسیرینز جن کا گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی کام پھنسا ہوا تھا, ان کے لیے اس ہفتے کا سیکنڈ ہاف بہت اچھا رہے گا. آپ کا کسی بااثر شخصیت کی مدد سے وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کسی کام میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ رکاوٹ اس ہفتے کے سیکنڈ ہاف میں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کا فائنانس اچھا رہے گا. مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. کام میں, کاروبار میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ رکاوٹیں دور ہوں گی. پروفٹ آپ کو اچھا ہوگا. کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے. سفر مبارک رہے گا, فائدے مند رہے گا. محبت کے رشتوں میں بھی شدت آئے گی. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنے بیلوڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں گے. اس ہفتے آپ کو اپنے پارٹنر, اپنے بیلوڈ کے ساتھ ٹائم گزارنے کے کئی مواقع ملیں گے. اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ہفتے کا سیکنڈ ہاف زیادہ اچھا رہے گا. آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے, اپنے شریک حیات کی طرف سے, اپنے خاوند یا بیوی کی طرف سے کوئی بڑا سرپرائز گفٹ بھی مل سکتا ہے. اور وہ تمام لوگ جن کے محبت کے رشتوں میں پہلے کچھ اختلافات چل رہے تھے, کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, تو اب وہ اختلافات, وہ غلط فہمیاں اس ہفتے دور ہو سکیں گی. آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی, آپ کو مواقع ملیں گے کہ آپ ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں گے. اور اس ہفتے آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی. انشاءاللہ اس ہفتے صحت کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس ہفتے آپ سوشل بھی رہیں گے, سوشل ورک بھی کریں گے, دوسروں کے لیے کچھ بہتری کا کام کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کی عزت بڑھے گی. تو کینسیرینز اس ہفتے آپ نے ایک دو معاملات میں احتیاط کرنی ہے. باقی اوورال یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. لیو,
बुर्ज असद। लियोस, आप लोगों का भी ये आने वाला हफ्ता कुछ मिक्स्ड किस्म का रहेगा, कुछ मिले जुले से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले इस हफ्ते की एहतियात की बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते आपने किस मामले में मोहतात रहना है। तो इस हफ्ते आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इस हफ्ते आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, आप काफी जज्बाती रहेंगे। तो आपने जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करना, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो हफ्ते के शुरू में आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी कारोबार पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको वो काम अपनी निगरानी में करवाना चाहिए या खुद अपने हाथ से वो काम करना चाहिए। अपना कोई भी काम आपको किसी दूसरे के सहारे छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस हफ्ते आपने जो भी काम करना है बड़ी समझदारी से करना है। इस हफ्ते आपने करीबी फायदों को नहीं देखना, आपने दूर के नुकसानात को देखना है, दूर के फायदों को भी देखना है। आप वक्ती फायदों के लिए अगर कोई भी काम करेंगे तो उसका आने वाले दिनों में आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने जो भी काम करना है, जो भी स्टेप उठाना है, सोच समझ कर वो काम कीजिएगा। दूर के फायदे को जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर आप दूर के फायदे को जहन में रखेंगे तो शुरू में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक मशवरा ये भी है कि जो भी काम करना है वक्त पर काम मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। काम को पेंडिंग ना छोड़िएगा, काम को मुलतवी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा छोड़ा हुआ काम आपके लिए आने वाले दिनों में परेशानी की वजह बन सकता है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में, यानी कि बुध जुमेरात के बाद, आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त, खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। गाड़ी एहतियात से चलाएं, चोट लगने का खतरा है, हादसा हो सकता है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में ही सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और बात करते हैं आपके मोहब्बत के रिश्तों की, तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से आप सुकून महसूस करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, आपके जहन पर कोई बर्डन नहीं होगा। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों के लिए भी एक मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपको अपने महबूब के जज्बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका बिलव्ड, आपका महबूब जो काम कर रहा है या जो वो डिमांड करता है, आपको अपने महबूब की डिमांड्स को पूरा करना चाहिए, अपने महबूब के कामों की तारीफ करना चाहिए। और वो तमाम ल्यू लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए एहतियात ये है कि इस हफ्ते के सेकंड हाफ में अगर आप कोई रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी तहकीक के बाद ही वो रिश्ता फाइनल करना है। क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते के सेकंड हाफ में, खास तौर पर सेकंड हाफ में, अगर आप कहीं रिश्ते की बात करते हैं या रिश्ता तय करते हैं तो उस रिश्ते में आप किसी गलत इंसान का इंतखाब कर सकते हैं। और इस हफ्ते आपका फाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा, माली सूरत हाल मुस्तहकम रहेगी, आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसा अच्छी तरह से आता रहेगा, पैसे की आपको कमी नहीं होगी, आप सेविंग भी कर सकेंगे, आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। अगर आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब थी, खास तौर पर अगर आपकी वालिदा की सेहत खराब थी, तो इस हफ्ते आपकी वालिदा को सेहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ल्यूज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मिक्स्ड किस्म का हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते को आपने बड़ी समझदारी से गुजारना है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कमाल का हफ्ता रहेगा। किस्मत के सितारे इस हफ्ते बुलंदी पर नजर आ रहे हैं। आप लोग काफी खुशकिस्मत रहेंगे और हफ्ते के आगाज में आप कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं, या अगर आपने रिसेंट पास्ट में कोई बड़ा स्टेप उठाया था, कोई बड़ा काम किया था, किसी बड़ी जगह पर इन्वेस्ट किया था, तो वहां से आपको फायदा हो सकता है, उस डील से फायदा हो सकता है। आपने अगर कोई सोशल वर्क किया था तो उससे आपको इज्जत मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे भी आप लोग काफी सोशल रहेंगे। काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलेगी। तो काम की जगह पर माहौल बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे।
तो वर्गोस, इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी जोश, आपकी ताकत में इजाफा होगा। तो इस हफ्ते आप पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे। एक तवील अरसे से फंसे हुए काम भी आप निपटा सकेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए आमदनी के कुछ नए जराए पैदा होंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े फायदों का हफ्ता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में, खास तौर पर बुध जुमेरात के बाद, आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आप किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपने मोहल्ले की जो सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ बेहतरी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आपको नई जॉब की ऑफर आ सकती है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया था तो वहां पर आपको कॉल आ सकती है। और वो तमाम वर्गोस जो सिंगल हैं इस हफ्ते बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। आपकी अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो यह हफ्ता बिल्कुल सही हफ्ता है। ये वक्त बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आप अपने महबूब को प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो अगर आप इस हफ्ते अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, प्रपोज करेंगे, तो आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपको अपोजिट जेंडर की, अपोजिट सेक्स की, अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल की सपोर्ट रहेगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल की तरफ से सपोर्ट रहेगी। तो काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, हार्मनी रहेगी, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ छोटा बड़ा सफ़र भी कर सकते हैं। कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। और इस लेयर ट्रिप को आप लोग काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। और वो तमाम बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। कुछ नए टॉपिक्स पर आप लोग डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए लेक्चर्स, लेसन्स समझने में, सीखने में आप लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी। और इस हफ्ते आपका फाइनेंस भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आप लोगों की इनकम अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे, मामूल से ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। आप लोग छोटी छोटी जॉब्स करके भी पैसा कमा सकते हैं। अपने काम से हट के कुछ छोटे छोटे टास्क मुकम्मल कर सकते हैं और उन कामों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने काम या कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई टेक्निकल स्किल हासिल करना चाहते हैं तो यह वक्त अच्छा है। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और इस हफ्ते की एहतियात यह है कि आपने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं और अगर आप कर्ज देंगे तो हो सकता है कि उस रकम की वापसी ना हो, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो बेहतर है कि ना तो किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज की सूरत में कोई पैसा लें। तो वर्गोस, यह हफ्ता आप लोगों के लिए शानदार हफ्ता रहेगा। बस एक दो एहतियातें आपको करना होंगी, बाकी ओवरऑल मामला बहुत अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को सही तरह से मैनेज करने में कामयाब रहे तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यह हफ्ता आप लोगों के लिए खुशकिस्मती से भरपूर हफ्ता रहेगा। घर में माहौल अच्छा रहेगा, तमाम फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे और काम की जगह पर भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एक हार्मनी रहेगी, हम आहंगी रहेगी। आपके सीनियर्स, जूनियर्स आपको भरपूर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी नई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नई जगह पर काम करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। कारोबार में आपको अपनी तवक्को के मुताबिक प्रॉफिट होगा। अगर माजी में अदालत में आपका कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा था तो अब उस केस में पेशरफ्त होगी, डेवलपमेंट होगी और वो डेवलपमेंट आपके हक में होगी।
तो इसलिए आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून भी रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए माहौल अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने की बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। काम की जगह पर आपके कोलीग्स, खास तौर पर अपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, अगर आप खातून हैं तो कोई मेल, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपको सपोर्ट करेगी। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको उस हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है। घर पर कोई मजहबी एक्टिविटी हो सकती है, कोई मजहबी काम कर सकते हैं। और अगर आप एक लंबे अरसे से कोई अपनी पसंदीदा चीज खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आप वो खरीद नहीं पा रहे थे, या आपके पास पैसे नहीं थे, या टाइम नहीं था, या हालात ऐसे नहीं थे कि आप वो चीज खरीद नहीं पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप वो चीज खरीद सकेंगे, अपनी पसंदीदा चीज खरीद सकेंगे। या कोई दूसरा आपको तोहफतन वो चीज गिफ्ट कर सकता है, तोहफा दे सकता है। और ये हफ्ता मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों में मजबूती आएगी, आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकेंगे, क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उन लोगों का भी इस हफ्ते कहीं ना कहीं रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप मोहब्बत की तलाश में थे तो भी आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है। तो इस हफ्ते अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बनता है तो यह रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा। इस रिश्ते में मोहब्बत भी रहेगी और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों को फोकस करने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की भी जरूरत पड़ सकती है। और इस हफ्ते आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते अखराजात काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को गैर ज़रूरी चीज़ों पर अब पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और वैसे इस हफ्ते आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, और इस क्रिएटिविटी का आप ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने कामों में जिद्दत लेकर आएँ, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएँ, तो उससे आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आपका कारोबार बेहतर चलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लानी चाहिए। तो लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए मिक्स्ड किस्म का हफ्ता रहेगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोग काफी सेंसिटिव हो। छोटी छोटी बातों को आप बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी करते हैं और डीपली फील भी करते हैं। तो हफ्ते के शुरू में कुछ छोटे मोटे मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपने दोस्तों की मदद रहेगी, आपके करीबी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से आप लोग काफी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। अगर काम की जगह पर आपको किसी किस्म के चैलेंज का सामना करना पड़े, तो आप उस चैलेंज को, उस मुश्किल को आसानी से हल भी कर सकेंगे, क्योंकि काम की जगह पर आपके कोलीग्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपका ज़मीन, प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई ख़ानदानी जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है, या इस टॉपिक को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि ऐसे झगड़े को अदालत से बाहर ही हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मामला अदालत में गया तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मसला हो सकता है, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थाना कचहरी से बाहर ही ऐसे मामलात को निपटने की कोशिश कीजिएगा। और वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मशवरा यह है कि आपने अपने पार्टनर के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना। और इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में मोहतात रहना होगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अपने मामलात खुद ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बाहर के लोगों को, किसी थर्ड पर्सन को अपने मामलात में दावत दी, तो आपका मामला, आपका झगड़ा हल होने की बजाय वो बिगड़ सकता है, मसाइल पैदा हो सकते हैं।
और बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में भी मोहतात रहना है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में अगर कहीं खराबी आती है तो वो खराबी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आएगी। आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी, लेकिन बाहर का कोई बंदा आप दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो इस मामले में भी आपने मोहतात रहना है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। इन्वेस्टमेंट के हवाले से यह हफ्ता अच्छा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उन लोगों को यह हफ्ता बहुत सोच समझ कर गुजारना होगा। अगर आप कोई नई डील करना चाहते हैं तो भी आपने सोच समझ कर नई डील करनी है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके अखराजात कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। किसी शादी पर, पार्टी पर, दावत पर, हॉस्पिटल का ऐसा कोई खर्चा आ सकता है, तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है और उस वजह से आपका बजट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने अपने अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। और इस हफ्ते आपने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप फंस जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ मुखालिफिन भी आपके खिलाफ एक्टिव हो रहे हैं। वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने इस हवाले से भी चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। और हाँ, वो तमाम लोग जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हालात अच्छे हैं। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी दूसरे मुल्क में पढ़ना चाहते हैं तो भी हालात अच्छे हैं। आपको स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको आसानियां मिलेंगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कामयाबियों से भरपूर हफ्ता है, इंटरटेनिंग भी रहेगा। इस हफ्ते आप लोग अपने कामों को एंजॉय करेंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, कुछ बड़े फायदे वाले सौदे आपको मिलेंगे। अगर काम की जगह पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कोई बड़ा टास्क मिलता है, तो आपको उस जिम्मेदारी और टास्क को भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस जिम्मेदारी से आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है। और वैसे भी काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स, जूनियर्स, इनका भरपूर ताउन रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। अगर आपने गुजरे दिनों में, माजी में कोई कारोबार शुरू किया था, किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी, तो अब वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आपका वो काम चल निकलेगा। अगर पहले उस काम में कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इस हफ्ते अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो वह सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। सफ़र से आपको फ़ायदे होंगे। और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ठेके का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। आपको को बड़ी मुनाफा बख्श डील मिल सकती हैं, आपकी तरक्की हो सकती है अगर आप मुलाजिम हैं तो। इसके अलावा भी इस हफ्ते आपको कोई बड़ी एक प्रॉफिटेबल डील मिल सकती है, कोई बड़ी मुनाफा बख्श स्कीम मिल सकती है। किसी दोस्त के रेफरेंस से, किसी ताल्लुक की वजह से आपको कोई बड़ी स्कीम हाथ लग सकती है और उस स्कीम से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। उस डील से आप अच्छे खासे पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस हफ्ते मोहब्बत के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी लव लाइफ कमाल की रहेगी। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते में एतमाद आएगा, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ता भिजवाने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। आप रिश्ता भिजवाइए, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। अब लोग भी आपकी मोहब्बत को कबूल करेंगे, शादी पर राज़ी हो जाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा रहेगा, घर में एक खुशी वाला माहौल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, फैमिली मेंबर्स के दरमियान ताल्लुक अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के हवाले से या उससे मुतालिक कोई एक अच्छी खबर मिल जाए
और उस अच्छी खबर की वजह से घर में एक खुशी का माहौल बन जाए, पार्टी का माहौल बना रहे। और वो तमाम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपको कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और सेहत अच्छी रहेगी, सेहत नॉर्मल रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और इस हफ्ते कुछ सैजिटेरियंस को नए हालात मिलेंगे, तो आपको नए हालात में जल्दी जल्दी ढलने की ज़रूरत रहेगी। आप जितनी जल्दी नए हालात में खुद को ढाल लेंगे, आपके लिए उतनी ही आसानियां रहेंगी। और वो तमाम लोग जो अभी तक सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपका कहीं ना कहीं रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफी प्लेजेंट हफ्ता रहेगा। हफ्ते का शुरू थोड़ा उदास रह सकता है। हो सकता है कि कोई काम, कोई टास्क आप मुकम्मल ना कर पाए, तो उस वजह से आपका जहन थोड़ा उदास रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के शुरू में काम में कुछ हल्की फुल्की हर्डल्स आ सकती हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, ताल्लुकात में हल्की फुल्की तलखी हो सकती है। तो ये जो मामलात हैं, ये जो रुकावटें हैं, ताल्लुकात की तलखियां हैं, ये मामलात आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं हफ्ते के शुरू में ही। घरेलू मामलात में भी आपको मोहतात रहना है। घरेलू परेशानियों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं या आपको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो आप लोगों को अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना होगा। किसी भी मामले पर बहुत मोहतात रवैया अपनाना चाहिए, बहुत मोहतात रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि अब आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो अगर आपके मुखालिफिन को किसी हल्की सी कमज़ोरी का पता चल गया या उनको भनक भी लग गई, तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका इमेज खराब कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर जूनियर्स के साथ, आपने सबके साथ ताल्लुक अच्छा बना कर रखना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन एक्टिव रहेंगे तो आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। और कारोबार में भी कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। वो तमाम लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या लॉटरी का काम करते हैं, उन लोगों को इस हफ्ते बहुत मोहतात रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, नुकसान हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में भी आपने बड़ी समझ कर चलना है। रुसवाई हो सकती है, बेइज्जती का मसला हो सकता है। तो इस हफ्ते आपके जितने भी सोशल रिलेशंस हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, आपने उन तमाम मामलात में मोहतात रहना है, समझदारी से चलना है। आप खुद भी बड़े समझदार हैं, तो आपने इस वक्त, इस हफ्ते अपने सोशल रिलेशंस में समझदारी से चलना है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर पहले सेहत खराब थी तो अब सेहत बेहतर हो जाएगी, सेहत में बेहतरी आएगी। इस हफ्ते आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करनी चाहिए, रूहानी लोगों से मिलना चाहिए, मजहबी महफिलों में बैठना चाहिए। आपको वहां पर ज़हनी सुकून मिलेगा, आसूदगी मिलेगी, रिलैक्स रहेंगे। और इस हफ्ते आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, आपका काम कारोबार बेहतर चलता रहेगा। बस आपने अपने सोशल रिलेशंस में मोहतात रहना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बोनस, अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या इस हवाले से आपको कोई खबर मिल सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अब आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम वक्त में ज़्यादा कोर्स याद कर सकेंगे, ज़्यादा कोर्स पढ़ सकेंगे, आप चीज़ों को मेमोराइज आसानी से कर सकेंगे। और अगर आप इम्तहान दे रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने अपने सोशल रिलेशंस में मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामला सब अच्छे रहेंगे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज तल। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कभी खुशी कभी गम के जैसा गुजरेगा। मतलब इस हफ्ते आपको मिक्स्ड किस्म के मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी अहम जिम्मेदारी मिलने के इंतजार में बैठे थे, कोई ओहदा लेना चाह रहे थे, किसी तरक्की के इंतजार में थे, किसी प्रोजेक्ट के इंतजार में थे, किसी असाइनमेंट के इंतजार में थे, तो इस हफ्ते आपका वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस हवाले से हफ्ते के शुरू में ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और हाँ, ये ख्वाहिश पूरी होने में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपको रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। अब वो चीज़ आपके करीब आ जाएगी, अब वो चीज़ आपके हाथ में भी आ सकती है अगर आप ज़रा मेहनत करें। मुश्किलात से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, तो वो भी आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, या आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी मामलात हैं, आपको वैसे भी पता तो होगा कि मेरे मुखालिफ कौन है, मेरे रास्ते में रुकावट कौन बन रहा है, मेरी तरक्की में रुकावट कौन बन रहा है। तो ऐसे लोगों को आपने नज़रअंदाज करना है और अपने काम पर, अपने टारगेट पर आपने फोकस रहना है। क्योंकि अगर आप फोकस्ड रहे, इधर उधर की बातों में ना पड़े, तो आपका वो दरीना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको अपने करियर में, बिजनेस में कुछ आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तरक्की के मौके मिलेंगे। और इस हफ्ते आपने अपनी डेली रूटीन को स्केड्यूल रखना है, क्योंकि अगर आप एक टाइम टेबल के मुताबिक चलते रहे तो आपकी सेहत खराब नहीं होगी। हाँ, ओवरलोड, ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने काम का ज़्यादा बोझ लिया, टेंशन ली, तो आपकी सेहत खराब भी हो सकती है, हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है, और इसके अलावा मौसमी बीमारी भी हमला आवर हो सकती है। तो पहले 3 दिनों में आप लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और हफ्ते के सेकेंड हाफ में आप लोगों को काफ़ी आसानियां हो जाएंगी, राहत मिल जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी, काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल की सपोर्ट रहेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल की सपोर्ट रहेगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आपकी लव लाइफ में कुछ गलत फहमियाँ थी, इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब वो गलत फहमियाँ, इख्तलाफात दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब आपके रिश्ते दोबारा से ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, पिछले दिनों अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ, अपने पार्टनर, अपने खामद या बीवी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, कुछ नजरियाती किस्म का इख्तलाफ हो गया था, तो अब वो इख्तलाफात दूर होना शुरू हो जाएंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तों में खूबसूरती आएगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी आपकी सोशल लाइफ में अब इस हफ्ते आपको पॉइंट स्कोरिंग का मौका भी मिलेगा। आप जो काम करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, लोग उस काम की तारीफ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों को संभल कर, सोच समझ कर, सब्र तहम्मुल से रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। अब आपने रिश्ता तय करते वक्त बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, सोच समझ कर रिश्ते की बात चलानी है, क्योंकि बेसब्री में, जल्दबाजी में किया गया काम खराब भी हो सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर चकनी चुपड़ी किस्म की लालची स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपका पैसा डूब सकता है, ज़ाया हो सकता है। और हाँ, वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो इन तमाम लोगों के लिए मामलात अच्छे रहेंगे, आपको अच्छी डील्स मिलते रहेंगी, पैसा आप अच्छा कमा लेंगे। अगर आप मार्केटिंग करते हैं या आप जो काम करते हैं उस काम में आपको सफ़र करना पड़ता है, तो भी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रह सकती है, तो आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी।
बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आपकी तवक्कुआत काफी ज्यादा रहेंगी, लेकिन आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे थे, ड्रीम कर रहे थे या तवक्को कर रहे होंगे। इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपने फैमिली मेंबर्स की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपके घर का कोई फर्द बीमार हो सकता है। और इस हफ्ते आपके एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, थोड़े बेसब्रे भी रहेंगे, थोड़े मगरूर भी रहेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि गैर ज़रूरी बातों में, गैर ज़रूरी बहस मुबासों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे इस हफ्ते आप बहुत इमोशनल रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाएंगे, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा रहेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े फ्रस्ट्रेट होंगे, तो इस वजह से आप ख्वाबों ख्यालों में रहना पसंद कर सकते हैं। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड रहेंगे। लेकिन आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे और अपने पार्टनर को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर भी आप काफ़ी जज्बाती रहेंगे, टची रहेंगे, पॉजेसिव रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपके फाइनेंस की बात करें, पैसों के हवाले से बात करें, तो इस हफ्ते आपकी इनकम अच्छी रहेगी, बल्कि मामूल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। निस्बतन आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपको कुछ अजाफी सोर्स से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, तो इनकम आपकी मामूल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इस हफ्ते आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अगर आप पहले बीमार थे तो अब आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपकी सोशल लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। आप आउटिंग पर जा सकते हैं, कहीं टूर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ मामलात बेहतर हो जाएंगे। पिछले दिनों में आप लोगों को अपने काम की जगह पर कुछ मायूसी का सामना करना पड़ा था, तो अब मामलात वहाँ पर बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें आपके हक में चलना शुरू हो जाएंगी। वैसे काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी राहें खुल रही हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी हालात बेहतर हो रहे हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।